हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 के विषय हिंदी में पूछे जा सकने वाले संभावित प्रश्न का अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कामायनी काव्य के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास का प्रमुख विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रामीण जीवन और किसान की समस्या गोदान उपन्यास का प्रमुख विषय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य में प्रमुख नायिका कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उर्मिला, जो कि लक्ष्मण की पत्नी भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र काव्य के कवि कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूरसागर में प्रमुख रूप से कौन सा रस है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भक्ति, जिसमें श्रृंगार और वात्सल्य रस दोनों है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नई कविता का मूल उद्देश्य था? तो इसका मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आम आदमी की पीड़ा को व्यक्त करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अवधी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1990 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चिंतामणि घोष। इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि संस्थापक की जगह आप संपादक समझकर कोई और आंसर लगा दें तो आप सावधानी बरतेंगे। इस प्रश्नों में पूछा गया है सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संस्थापक चिंतामणि घोष थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रासमंडल शब्द किस प्रसंग से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री कृष्ण की रासलीला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धनपत राय श्रीवास्तव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मलिक मोहम्मद जैसी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कबीर, और जो बाकी सूरदास, तुलसीदास, रेदास हैं ये सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंधायुग नाटक किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर कविता किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1899 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर कविता में किस वर्ग की पीड़ा व्यक्त हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मजदूर वर्ग की पीड़ा को इसमें दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुमुल कोलाहल कलह में हृदय की बात रे मन, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद जी की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत सार रचना के कवि कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूरदास।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की भाषा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए खड़ी बोली। अगला प्रश्न है ऊधो ब्रज की दशा विचारो, यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भ्रमर गीत सार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रेमचंद ने आरंभ में किस भाषा में लेखन किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उर्दू में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंच परमेश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कबीर के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रामानंद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी में प्रेम का रूप क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निष्ठावान और त्यागमय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रचुर शब्द का विलोम शब्द क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अल्प। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंधविश्वास में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्मधार। अगला प्रश्न है उपसर्ग कहां जोड़ा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शब्द के पहले। अगला प्रश्न है श्रोता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ता। अगला प्रश्न है जंगल का पर्यायवाची शब्द है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कानन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनिल। बाकी जो सारे अनल पावक दहन वो सब अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है राजकुमार में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्यालय का सही संधि विच्छेद है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विद्या प्लस आलय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पवन का सही संधि विच्छेद है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ओ प्लस अन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 13 और 11। पहला और तीसरा में 13, दूसरा और चौथा में 11 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यमक अलंकार का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी काली घटा का घमन घटा। यहां घटा का 2 बार अलग अलग अर्थ निकल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रसराज किस रस को कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रृंगार रस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है? इसका सही उत्तर है एकमात्र सहारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 14 सितंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सौर सैनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आदिकाल की।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीजक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतसा व्यंजन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, य र लव। मैं आपको इसका डिटेल विश्लेषण इसलिए नहीं कराऊंगी ताकि इसमें समय काफी लग सकता है। आप सभी लोग खुद से इसका उत्तर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंतसा व्यंजन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, य र लव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डेविया। बाकी सब देशज नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया क्रिया किस प्रकार की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संयुक्त क्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर्वनाम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, आवरण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द अनावरण बनाया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अन्न। अगला प्रश्न है, आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दोहरा लाभ होना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भृगु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना से ली गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कामायनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जॉर्ज गियर्सन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी किस काल के कवि थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रीतिकाल। अगला प्रश्न है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए किसकी पंक्ति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कबीरदास। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 52 वर्ण। अगला प्रश्न है, कनक कनक ते सो गुनी में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यमक। अगला प्रश्न है, शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, निर्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञेश किस काव्यधारा के कवि हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रयोगवाद। अगला प्रश्न है, परमाल रासों के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जगनीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो के लिए एक शब्द है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अजात शत्रु। अगला प्रश्न है, जिसका पति प्रदेश गया हो के लिए एक शब्द है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोसित पतिका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्ती का वर्तनी का चयन करें।
तो आप बताइए उज्ज्वल का कौन सा सही वर्तनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उज्ज्वल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धातु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जहां बिना कारण के कार्य हो वहां कौन सा अलंकार होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विभावना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ध्वनि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंचलिक। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की कहानी सदगति का विषय क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्राह्मणवाद की आलोचना। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के 4 काल कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आदिकाल। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रृंगार काल। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद का आरंभ किस सम्मेलन से हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लखनऊ सम्मेलन। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी मानी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उदत मार्तंड। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रबाई। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, जयदेव। अगला प्रश्न, जीवन का झरना रचना किसकी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आरसी प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 22 भाषाएं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा शब्द का अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समस्त देश की सामान्य भाषा। राजभाषा शब्द का अर्थ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, शासन की कार्यभाषा। अगला प्रश्न है, 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1963 ईस्वी में। अगला प्रश्न है,
विश्व का संवैधानिक दर्जा किस लिपि में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है, ले आइयो कहूं भई मनोहार किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विद्यापति। अगला प्रश्न है, विद्यापति का काव्य मुख्यतः किस पर केंद्रित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राधा कृष्ण प्रेम। अगला प्रश्न है, कामायनी में श्रद्धा क्या प्रतीक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भावना और प्रेम का। अगला प्रश्न है, प्रसाद की रचना कामायनी किस शैली में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दार्शनिक महाकाव्य। तो ये थे कुल टोटल 100 प्रश्न। आप सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। अगर प्रश्नों से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।